नमस्कार। कुछ समय पहले मैंने एक बहुत बड़ी प्यारी कहानी पढ़ी। युगांतर पहले 3 राजा एक समय के दौरान ही पृथ्वी के ऊपर राज कर रहे थे, जिनका नाम था जय, विजय और आत्मजीत। जय राजा जो था वह बहुत ही बड़ा दानी था, लेकिन समयांतर पर जब भी उसको राज्य विस्तार करने की बात आती, वो आस पड़ोस में जो भी राजा होते उसके ऊपर वो आक्रमण करता, उस राज्य को ले लेता। लेकिन उस राज्य को प्राप्त करने के बाद उस राज्य से जितना भी सोना, चांदी या धन मिलता, उन सब का वो दान कर देता, चैरिटी कर लेता। इतना ही नहीं, हर रोज़ उसके राज्य सभा में जो भी व्यक्ति आता, उसका चारित्र देख के, उसकी स्किल देख के, उसको वो योग्यता के अनुसार दान देता। सो वो बहुत बड़ा दानी था। दूसरा राजा जिसके बारे में हमने बात की, उसका नाम था विजय। विजय की स्टाइल थोड़ी यूनिक थी। वो भी सज्जन था, उसके पास भी सब सद्गुण थे, और वो भी राज्य विस्तार के लिए अन्य राज्यों के ऊपर चढ़ाई करता। लेकिन जब वो किसी राज्य को जीत लेता, तब वहाँ का धन जो है वो अपने पास नहीं लेता था। ऑन द कॉन्ट्ररी, जो जीते हुए जो राज्य होता था, उसकी जो ज़मीन होती थी, वो अन्य योग्य व्यक्ति को वो दान दे देता, ताकि वो अच्छी तरह से राज्य चला सके और विजय उसका मॉनिटर कर सके। सो विजय राजा भी दानी था। वो भी उसकी राज्यसभा में जो व्यक्ति आता, उसकी योग्यता के अनुसार उसको दान देता। तीसरा जो राजा था, उस राजा का नाम था आत्मजीत। वो बहुत ही नॉर्मल स्वभाव का आदमी था। जो सद्गुण जय और विजय में थे, वही सद्गुण आत्मजीत में भी थे। लेकिन उसकी यूनिक बात ये थी कि वो कभी भी किसी अन्य राज्यों के ऊपर आक्रमण नहीं करता था। ऑन द कॉन्ट्ररी, जब नेबरिंग राजा ने उसके राज्य के ऊपर चढ़ाई कर दी, तब प्रोटेक्शन करते हुए आत्मजीत ने उस राजा को हरा दिया। लेकिन फिर भी उस राजा को जीवन दान दे दिया, उस राजा को छोड़ दिया। ना ही उसका धन लिया, ना ही उसका ज़मीन लिया, उसकी ज़मीन ली। अब तीनों के सद्गुण समान थे, तीनों ही महादानी थे, और तीनों कंटेम्परेरी थे, एक ही समय में पैदा हुए थे। तो ये बार बार ये चर्चा उठती कि इन तीनों में सबसे बड़ा दानी कौन है। महाभारत में वेद व्यास भी युधिष्ठिर को ये कथा सुनाते हैं और प्रश्न पूछते हैं कि तुम बताओ, इन सब में सबसे बड़ा दानी कौन। युधिष्ठिर जवाब नहीं दे पाते। तब वेद व्यास जी खुद उसका जवाब देते हैं। आप वेद व्यास जी का महाभारत में दिया हुआ जवाब देखें। यो दध्यात कांचनम मेरुम कृत्स्नानम चैव वसुंधराम एकस्य जीवितम दध्यात तत्तुल्यम न युधिष्ठिर। हे युधिष्ठिर, कोई सुवर्णमय मेरु पर्वत का दान कर दे, अर्थात एक्चुअल मनी का डोनेशन करे, जैसे कि जय राजा किया करता था, अथवा पृथ्वी का दान करे, जो विजय राजा करता था। अब यहाँ पर पृथ्वी को आपको समझना है रिसोर्सेस, या फिर आपको समझना है स्किल डेवलपमेंट। सो कोई किसी की स्किल बढ़ाए या किसी को रिसोर्सेस दे, तो वो काम किया करते थे राजा विजय। इन दोनों का दान कुछ भी नहीं है एक दान के आगे, और वो दान है जीवन दान। दैट मीन्स जीवन दान सर्वश्रेष्ठ दान है। और जैसा कि स्टोरी में बताया गया, जय राजा जिसने धन का दान दिया, विजय राजा जिसने पृथ्वी का दान दिया, और आत्मजीत राजा जिसने जीवन दान दिया, इन तीनों में सबसे बड़ा दानी हो जाएगा आत्मजीत राजा, क्योंकि उसने जीवन दान दिया। अब जैसे ही जीवन दान देने की बात आती है, एक गलत फहमी हम सबके दिमाग में होती है।
हमें ये लगता है कि जीवन दान देने का काम तो कोई डॉक्टर, मेडिकल प्रोफेशनल या नर्स ही दे सकती है, क्योंकि हम कैसे जीवन दान किसी को दे सकते हैं। तभी शास्त्र ये बताता है कि ये दान देना विदाउट एनी फीस तो दान है। अगर आप किसी की फ़ीस लेकर, किसी का पैसा लेकर किसी का उपचार करते हो तो शास्त्रों में इसको दान नहीं किया गया, नहीं कहा गया। तो सब मेडिकल प्रोफेशनल वाले लोग दान ही कर रहे हैं, जीवन दान ही कर रहे हैं, ये मानना भी गलतफहमी है। मिनिमम फीस लेकर या किसी का ज़्यादा अच्छा हो जाए उसके लिए जो काम किया जाता है उसको ही जीवन दान किया जाता है। शास्त्र ये कहता है कि जीवन दान का वास्तविक अर्थ ये है कि हमारे बोलने के कारण, हमारे किसी कर्म के कारण या फिर सिर्फ हमारे होने से कोई व्यक्ति जीवन के प्रति पॉजिटिव हो जाए, किसी का एटीट्यूड पॉजिटिव हो जाए, कोई जीने के लिए इंस्पायर हो जाए, कोई अपने ध्येय की प्राप्ति के लिए मोटिवेट हो जाए, वही सर्वश्रेष्ठ जीवन दान है। हमारे होने मात्र से या हमारा कुछ करने से या हमारे बोलने से किसी के जीवन में प्रेम, विश्वास या फेथ आ जाए, वही दान जीवन दान है। वेद व्यास जी का यह सूत्र, इवन आगे जो हमने पौराणिक कथा सुनी, अगर उसको आप ध्यान से देखें तो पैसा देना, स्किल देना, रिसोर्सेज देना, वो सब दान तो है ही, लेकिन वो महादान नहीं है। महादान वही है जिससे व्यक्ति का जीवन चेंज हो जाए, जिससे व्यक्ति का जीवन ज़्यादा पॉजिटिव हो जाए। और याद रहे, यहाँ पर जो श्लोक में उपमा दी गई है वो भी वैसे ही नहीं दी गई है। श्लोक कहता है कि आप किसी को दुनिया भर का दान दे दो। सुवर्ण का मेरु का अर्थ क्या है? दुनिया भर का दान। या फिर वसुंधराम, आप सारे रिसोर्सेज दे दो, सारे स्किल दे दो या पूरी पृथ्वी का दान कर दो, वो भी कुछ भी नहीं है उसके आगे जब कोई व्यक्ति किसी को जीवन दान देता है। जीवन दान का अर्थ पहले भी बता चुका हूँ, अभी वापस बताता हूँ। जीवन दान का अर्थ ये है कि हमारे किसी भी कर्म से कोई व्यक्ति जीवन के प्रति पॉजिटिव हो जाए। अब मज़ा ये है कि इस तरह का जीवन दान तो हम सब दे सकते हैं। हमारे कुछ करने से, हमारे कुछ बोलने से या फिर मात्र हमारे होने से अगर किसी व्यक्ति के अंदर उत्साह आ जाए, प्रेम आ जाए, उसको जीवन जीने जैसा लगने लगे, वो हम सब कर सकते हैं। किसी की तारीफ़ करने से या किसी को अप्रिशिएट करने से हमारा कुछ कम नहीं होता, लेकिन हो सकता है कि उस आदमी का पूरा जीवन बदल जाए। किसी उदास व्यक्ति की सिर्फ बात सुनने से या फिर उसको कह देने से कि मैं हूँ, हमारा कुछ नहीं जाता, लेकिन हो सकता है कि उस व्यक्ति का पूरा जीवन चेंज हो जाए। और शास्त्र कहता है यही दान सर्वश्रेष्ठ दान है। याद रहे, इस दुनिया में ज़्यादातर लोगों को हमारा पैसा नहीं चाहिए, हमारे रिसोर्सेज भी नहीं चाहिए। वो सिर्फ इतना चाहते हैं कि हम उनकी बात को थोड़ा अटेंशन दे दें या फिर वो जो कर रहे हैं उनको थोड़ा अप्रिशिएट कर दें। और मज़ा ये है कि ये दोनों कर्म करने में हमारा कुछ भी नहीं जाता। तो आने वाले समय में जब भी आपको ये मौका मिले या ऐसी किसी घटना उपस्थित हो जाए कि जब आपके बोलने से, आपके कुछ करने से या फिर आपके सिर्फ होने से आप किसी का जीवन चेंज कर सको, उसको ज़्यादा पॉजिटिव की तरफ ले जा सको, उसको इंस्पायर कर सको, तो वैसी तक आपको जब मिले तब उसको चूकना मत, क्योंकि वही सर्वश्रेष्ठ दान है। शुभम भवतु। प्रणाम।